प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। कई संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो यरूशलेम नगर में स्वर्ग से उतरते हुए यरूशलेम नगर में भाग लेने के लिए ये धरती पर कलीसिया को निर्माण न कलीसिया को नींव होनी चाहिए। हर विश्वासी का आत्मिक जीवन और हर विश्वास का आत्मिक जीवन और हर कलीसिया का निर्माण नींव पर ही होनी चाहिए, नींव पर बननी चाहिए। नहीं तो आने वाले बड़े क्लेश को बड़ा उपद्रव है, उपद्रव से अपन बच नहीं सकते। अगर वो उपद्रव से बचे हैं वो लोग यरूशलेम नगर में प्रवेश होते हैं। कल वहां तक अपन सुने। आज अपना ध्यानांश है कि स्वतंत्र सेवक लोग, जो आजादी सेवक लोग, क्यों इसका मतलब इंडिपेंडेंट पास्टर लोग जो है उसके बारे में ध्यान करेंगे। आज कलीसिया में हजारों शिक्षाएं हैं, हजारों डिनोमिनेशन है, यहाँ बहुत सारे सेवक लोग हैं। तो प्रत्येक रूप से आज ऐसा लोग है कि इंडिपेंडेंट, इसका मतलब आजादी से सेवा करने वाला सेवक लोग है, उनके बारे में अपन ध्यान करेंगे। देखिए नीति वचन में एक बात कहा है कि देखो नीति वचन में नीति वचन 18 अध्याय, एक मिनट माफ कीजिए, नीति वचन 18 अध्याय पहला वचन को देखेंगे। 18 अध्याय पहला वचन, 18 अध्याय पहला वचन को देखेंगे। जो दूसरे से अलग हो जाता है, जो दूसरे से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। दूसरों से अलग हो जाता है, इसका मतलब अलग रहता है। तो अलग रहकर सेवा करने के सेवक लोग, पासवान लोग आज हजारों लोग हैं। तो उनके बारे में अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, अभी सेवा करने वाला सेवक लोग संस्था के द्वारा भेजा जाते हैं कई जगह पर। संस्था का मतलब जो CNA है, CSA चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया मेथोडिस्ट की कलीसिया है, ब्रोन की ब्रदरन की कलीसिया है, RCM रोमन कैथोलिक मिशन, जो मिशनरीज जो संस्था के द्वारा भेजे हुए सेवक लोग अलग रहते हैं। और इंडिपेंडेंट, इसका मतलब खुद अलग रहकर, स्वतंत्र रहकर सेवा, आजादी से रहकर सेवा करने वाला सेवक लोग अलग रहते हैं। तो आज ये संस्था लोगों को, ये अलग रहकर सेवा करने वालों को देखने से नुकसान होते हैं। संस्था के लोग गुस्से में आते हैं। ये लोग क्या है, ऐसा अलग किसी का बात नहीं सुनते हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सेवा करते हैं, जहां बोले तो वहां चले जाते हैं, किसी का बात नहीं सुनते। ये ऐसे लोगों से ही परमेश्वर की सेवकाई खराब हो जा रही है, ऐसा सोचते हैं संस्था के लोग। और ये लोग ऐसे सोचते हैं कि ये लोग तो पौलुस के रास्ते में नहीं चल रहे। देखो संस्था के लोग, बड़े बड़े संस्था के प्रधान जो बिशप रेवरेंड बोल के रहते हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग करोड़ों रुपए कमाए, वो लोग कहते हैं ये अलग रहने वाले सेवक लोगों के बारे में क्या कहते हैं, ये नम्र नहीं है वचन से, ये पौलुस के रास्ते में नहीं चलते। किनके रास्ते में? पौलुस के रास्ते में नहीं चलते। क्योंकि पौलुस ने पहले वो लोग ये वचन बताते हैं कि पौलुस ने सेवकाई में आए जब अंतियोके कलीसिया के प्राचीनों से अभिषेक लेकर सेवा को निकलता है। किनसे? अंतियोके कलीसिया के प्राचीनों पौलुस के ऊपर हाथ रखते हैं, हाथ रखकर अभिषेक देते हैं, अभिषेक से पौलुस ने सेवा को निकलता है। तो ये संस्था के लिए ये वचन को बताता है, पौलुस जितना नम्र है बड़े लोगों को, प्राचीनों से नम्र है, लेकिन आज ये अलग रहते सेवक लोग, प्राचीनों से नम्र नहीं रहते ना, और बड़े लोगों के बात नहीं सुनते हैं, जो संस्था से नम्र नहीं रहते, आज्ञा को नहीं मानते, ऐसे प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात तो ये है कि पौलुस ने अंतियोके के कलीसिया के प्राचीन लोगों से निकला है, वो तो सही है, प्राचीन लोगों से वो लोग हाथ रखा है, और वो लोग से हाथ रखा गया है, पौलुस के ऊपर सेवकाई को लिखा है, निकला है। लेकिन परमेश्वर की सेवा कैसे करना, ये सब बातें अलग है। वचन क्या कह रहे हैं, इसका मतलब
शास्त्र अपने को क्या कह रहे हैं? रोमियो की पत्री 4 का अध्याय 3रा वचन देखिए। रोमियो की पत्री 4 और 3रा वचन। 3रा वचन में देखो, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये देखना है। पौलुस नम्र है या नहीं नम्र है? इसका मतलब पौलुस ने संस्था के द्वारा भेजा गया है, नहीं तो खुद सेवा को निकला है। वचन क्या कह रहे हैं वो देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है देखिए। इब्रियों की पत्री 3रा अध्याय 3रा वचन को देखिए। सेवकाई को कैसे निकलना है यहाँ पर देखो। 3रा अध्याय 3रा वचन। 3रा वचन, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है कि जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आधार रखता है। हर घर एक व्यक्ति से बना रहता है, बिना घर खुद नहीं आएगा। हर घर कोई एक व्यक्ति से बनाया जाता है। उसी प्रकार कलीसिया भी सेवक लोगों से बनाया जाता है। सेवक लोगों से कलीसिया बनाया जाता है। तो यहाँ पर अलग रहने वालों के सेवक, अलग रहने वालों सेवक लोगों के बारे में संस्था के लोग गुस्से हो रहे हैं। ये नो खुद अलग रहकर आजादी से इंडिपेंडेंट सेवा कर रहे हैं, ये तो गलत है। पौलुस नम्र है, इन्हों वैसे नम्र रहना है। तो एक ही वचन प्रेरितों के काम में जो अंत्योक्य के कलीसिया के प्राचीनों पौलुस के ऊपर हाथ रखाया है। हाथ रखने के बाद वहां से पौलुस ने सेवकाई शुरू करे। ये एक वचन को लेकर और इंडिपेंडेंट लोगों के ऊपर बहुत गुस्से में होते हैं ये मिशनरीज वाले। लेकिन और वहां पर ऊपर वचन को देखना नहीं, वचन के अंदर जो आत्मा है उसको पकड़नी चाहिए। इसमें पौलुस ने उनकी सेवकाई के बारे में क्या कहा वो अपन देखना है। उसी प्रकार देखिए, आज सेवक प्रभु की सेवा करना, जो यीशु मसीह की सेवा करने वाले सेवक लोग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला यह है कि स्वतंत्र रहकर सेवा करने वाला, खुद आजादी से सेवा करने वाला पहला है। दूसरा, सिद्धांत के बारे में आजादी रहकर सेवा करने वाला। इसका मतलब जो सैद्धांतिक सेवा, शिक्षा के बारे में उन्होंने खुद शिक्षा को प्रचार करते हैं। पहला क्या है? उन्होंने अलग रहकर सेवा करते हैं, किसी के अधिकार में उन्होंने नहीं रहते, किसी संस्था का अधिकार में नहीं रहते, अलग रहकर सेवा करते। दूसरा, सिद्धांत की स्वतंत्रता उनको रहता है, कोई भी जो सिद्धांत बताने से सुन नहीं सकता है, नहीं सुनेगा। ये दूसरा प्रकार, सिद्धांत से अलग रहकर सेवा करने वाले। तीसरा, आर्थिक। इसका मतलब देखिए, पहला आर्थिक। आर्थिक का मतलब जो आने वाले जो बांट रहते हैं ना, बांट के बारे में जो आर्थिक आशीर्वाद, उसके बारे में भी अलग रहकर सेवा करने वाला है। देखिए, जो अलग रहकर सेवा करने वाला 3 प्रकार के। पहले क्या है? सिद्धांत के बारे में अलग रहकर सेवा करते हैं। आर्थिक आशीर्वाद में अलग रहकर सेवा करते हैं। तीसरा, कार्य निर्वाह। इसका मतलब कलीसिया को चलाने में भी किसी का अधिकार में नहीं रहते, अलग ही चलाते हैं कलीसिया। इसमें देखिए, पहले है तो दूसरा आर्थिक आशीर्वाद के बारे में, बांट के बारे में, और तीसरा कार्य निर्वाहन, कलीसिया में कार्य निर्वाहन के बारे में। पहला जो है सिद्धांत के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण की है। सुनिए, ध्यान करेंगे। सिद्धांत के मतलब जो अलग रहकर सेवा करते हैं सेवक लोग, जो कोई भी सिद्धांत उन्हें जो प्रचार करते हैं, पहले से शिक्षा, पहले से जो शिक्षा प्रचार करते हैं वही शिक्षा को उन्होंने हमेशा प्रचार करते जाते हैं। उनका मन में, उनका ज्ञान में यीशु मसीह के बारे में जो मालूम है वही प्रचार करते रहते, किसी से नम्र नहीं रहते। और जो उन्होंने जो प्रचार कर रहे वो शिक्षा वचन के या पवित्र शास्त्रों के उजाले में झूठ हो, तो अपन जो वचन के उजाला में, पवित्र शास्त्रों के उजाला में अपन सत्य को बताने से भी स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। उनको जो मालूम है वही प्रचार करते जाते हैं। और दूसरा क्या है? आर्थिक। इसका मतलब आर्थिक आशीर्वाद, बांट के ऊपर जो आधारित होता है सेवक लोग, उन्होंने किसी से पैसे नहीं मांगता, किसी से पैसे नहीं लेता। जो उसके पास जो कलीसिया है वो कलीसिया से आ रहे हुए आने वाले बांट से उनका पालन पोषण होता है। तो परमेश्वर के देखकर उन्होंने सेवा करता है, किसी से पैसे नहीं लेता। और तीसरा, कार्य निर्वाहन। कार्य निर्वाहन का मतलब वो कलीसिया को चलाने वाला इन्हों ही, आओ कोई उनके कलीसिया पर आकर तुम्हारे कलीसिया ऐसे रहनी चाहिए, विश्वास हो ऐसे रहनी, तुम ऐसे चलाओ, ऐसे कोई भी जो सजेशन दिए तो भी कोई उसको समझाने से भी नहीं समझता। उनके मन, उनकी
स्वयं योजना के अनुसार ही उन कलीसिया को चलाता है। ऐसे 3 प्रकार। लेकिन पौलुस का जीवन कैसे था वो देखना बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए अभी ये कार्य निर्वाहन और आर्थिक आर्थिक आशीर्वाद से और कार्य निर्वाहन से सेवा करने वाला दो है, ये दो मिल के रहता है, इसके दोनों के बीच में अच्छे संबंध है। कैसे देखिए, तो आज सेवक लोग ने अलग अलग सेवा करने वाले सेवक लोग ऐसे कर रहे हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे, इनकार कर रहे। उसी प्रकार बड़े बड़े मिशनरी के सेवक लोग भी जो वचन के उजाला में सच्चाई बताए तो सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे, इनकार कर रहे। लेकिन पौलुस ने क्या करे, पौलुस ने अंतियों कलीसियों की प्राचीनों का बात माने बोल के यह मिशनरी वाले कहते। लेकिन गलतियों की पत्री पहला वचन में पौलुस की गवाही देखेंगे। गलतियों की पत्री पहला वचन को देखो। पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मेरे हुए तो मरे हुए से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलतियों की कलीसिया के नाम। पौलुस को कोई भी नहीं बुलाए। देखो पौलुस क्या कह रहे, मनुष्यों की ओर से नहीं और मनुष्यों के द्वारा नहीं वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा। इसका मतलब पौलुस ने अंतियोकिया के कलीसिया प्राचीन लोगों के बात ही नहीं उठा रहे यहाँ पर। मैं किसी की बुलाई से नहीं, सिर्फ परमपिता के द्वारा यीशु मसीह की बुलाई से मैं सेवकाई में आया हूँ। और क्या कह रहे देखियो, और गलतियों की पत्री यही पहला अध्याय 15 और 16 वचन में देखिए। 15-16 में क्या कह रहे देखो, 15 और 16 वचन में, परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई उसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो ना मैंने मांस और लहू से किसी से सलाह नहीं लिया। और विशेष रूप से आप क्या करे, ना मांस और लहू, इसका मतलब जो मांस और लहू इनके स्वयं संबंध, इनके लहू इनके रिश्तेदार लोगों से, मनुष्यों से किसी से संबंध नहीं। परमेश्वर मुझे बुलाया है और परमेश्वर का बुलाई देखकर मैं सेवकाई कर रहा हूँ। ये है पौलुस की गवाही। और देखिए उसके बाद 17 वचन देखिए, और बुलाई पाकर और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। यरूशलेम में प्रेरित लोग हैं, प्रेरित लोगों से भी पौलुस ने नहीं मिला। बड़े लोग हैं, प्रेरित लोगों से नहीं मिला पौलुस ने। जैसा परमेश्वर उनको बुलाएंगे उसी प्रकार किसी से उनकी लहू और मांस के संबंध रिश्तेदार लोगों से मिले नहीं, किसी मनुष्य से मिले नहीं, प्रेरितों से भी मिले नहीं। परमेश्वर का दर्शन को देखा है, अरब को चले गए, अरब में 3 साल रहते, 3 साल यीशु मसीह से संगति करते हैं। यीशु मसीह खुद पौलुस को क्या करे है, बनाया है उनके स्वरूप में। यीशु मसीह की बुलाई, यीशु मसीह के स्वर सुनकर, यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर सब सीख लेकर बाद में दमिश्क को लौटाते हैं। तो देखिए, तो ऐसा हुआ है पौलुस की सेवा। तो अंतियोकिया के लोगों को कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए अंतियोकिया के लोगों से नम्र भी है और पौलुस ने उन्होंने खुद सेवा करे है। ये दो भी सत्य है। तो कैसे सत्य हो सकता है, दो भी सत्य है। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 11 वचन में क्या कहा देखिए उसके बारे में। दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 11 वचन, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैंने दुखों की भी उठाने को, जिसके लिए मैं समाचार के द्वारा देखिए, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेश भी ठहरा। उपदेशक है, प्रचारक है, और कौन है, सुसमाचार प्रचार करने वाला है पौलुस ने। तो पौलुस ने सबके लिए आदर्श है। कलीसिया जो डिनोमिनेशन बड़े संस्था के लोग ये कह रहे हैं कि पौलुस सबसे आदर्श है सबके लिए, वो तो सही है, सबके लिए पौलुस ने आदर्श है। लेकिन देखिए पौलुस को यीशु मसीह आदर्श है, पौलुस आज अपने को आदर्श है। यीशु मसीह ने पौलुस को आदर्श है, आज पौलुस ने अपने को आदर्श। पौलुस ने क्या कह रहे हैं, कोई भी उसको नहीं बुलाए, परमेश्वर बुलाया है। उन्होंने खुद परमेश्वर के साथ संगति करके, यीशु मसीह के साथ अरब में संगति करके
सेवकाई को निकला है। तो यहाँ पर फिर प्राचीनों उन पर हाथ रखा है ना, फिर उसको क्या बोलते हैं, हाथ रखा है, वो भी सच है। लेकिन देखिए पौलुस ने प्रेरितों के काम 26 अध्याय 29 और 20 वचन में देखिए, प्रेरितों के काम 26 अध्याय, प्रेरितों के काम 26 अध्याय में देखो, तो इसमें सत्य क्या है, क्या हाथ रखा गया है प्राचीनों, फिर ये गलत है, वो भी सत्य है, ये भी कैसे सत्य हो सकता है। देखिए सुनिए, सेवक लोगों को पहले रहने वाला लक्षण ये है कि देखो दर्शन रहनी चाहिए। 19 और 20 प्रेरितों के काम 26 19 20। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। ये देखो टाल दे रहे आज, स्वर्गीय दर्शन को मैं ना टाली, इसका मतलब मैं स्वर्गीय दर्शन को देखकर सेवका को सेवा करने के लिए निकल चुका हूं। वो दर्शन से मैं नम्र रहूंगा, मैं हमेशा उस दर्शन को देखकर सेवकाई करूंगा। इसीलिए पौलुस के अंदर प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहता है, जो नाश होने वाले सुसमाचार प्रचार ना करे तो मुझे हाय। देखिए कितनी बड़ी आग है पौलुस के अंदर, ऐसी आग रहनी चाहिए। जो सेवकाई के लिए आ रहे हैं तुमको पहला दर्शन रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, आकाश से दर्शन मिला है किसको, पौलुस को, और वो दर्शन से नम्र है। और सुसमाचार ना प्रचार करने से मुझे हाय, उतना सुसमाचार प्रचार करने का बोझ पौलुस में है, तो ऐसा बोझ अपने अंदर रहनी चाहिए। उसी प्रकार किसी लहू और मांस के लोगों से नहीं मिलते, इसका मतलब उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं। इसीलिए गलतियों के पत्र पहला अध्याय में अपन देखा है। तो आज सेवकाई को निकलने वाला, सेवा को निकलने वालों के अंदर रहने का बड़ी ये है कि सेवकाई करने वाले निकलों का उनका लक्षण ये है कि आकाश जो हुआ है वो दर्शन को देखनी चाहिए, किसी मनुष्यों को देखना नहीं, और किसी मनुष्यों को नहीं, यरूशलेम में प्रेरितों को भी देखना नहीं। फिर यहाँ पर अंत्यों के प्राचीनों के बारे में क्या कहते हैं, वो भी सत्य है, क्योंकि हाथ रखना महत्वपूर्ण की है। इब्रियों की पत्री 6 अध्याय पहला 2 वचन में 6 सिद्धांत जो है कलीसिया की निर्माण करने की नींव जो है, 6 नींव में हाथ रखना 5वां नींव है। हाथ रखना 5वां नींव, वो हाथ रखना बहुत बड़ी नींव है। जो बिना हाथ रखे तो कोई व्यक्ति सेवकाई को निकलता है वो झूठ ही है, झूठी है, उसके ऊपर किसी प्रकार का अभिषेक नहीं रहता। हाथ रख के अभिषेक देनी चाहिए। कौन देनी चाहिए, और उसके बारे में देखो गलतियों के पत्र 2 अध्याय, गलतियों के पत्र 2 अध्याय 8 और 9 का वचन देखो, 8 या 9 का वचन, 2 अध्याय 8 9 वचन है। क्योंकि जिसने पतरुस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना को, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास के संगति का दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हों उनके पास। ये देखिए, वो खतना करे हुए लोगों को सेवकाई करने के लिए प्रेरित ठहराया है परमेश्वर। किनको, याकूब और यूहन्ना पेतरुस को। अभी बरनबास और पौलुस को अन्य जातियों के बीच में चलकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित लोग ठहराए। कौन, इन्हों देखा है, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब ने पौलुस में क्या देखा है, सामर्थ्य को देखा है। क्या देखा है, वहां पर देखिए 9 वचन में, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया है। वो जान लिया, पौलुस के अंदर सामर्थ्य है, ये प्रेरित है, प्रेरित के सामर्थ्य इनके अंदर है, तो इसको अपन अन्य जातियों के पास भेजें। जब अन्य जातियों में ये लोग क्या करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, हजारों आत्माओं को यीशु में लाते हैं, इसलिए दाहिनी हाथ देंगे उनके, दाहिनी हाथ उनको देकर उसको वो उत्साहित करे है, उसको भेजे है पौलुस को। समझ में, तो बोझ रहनी चाहिए। आकाश से दर्शन मिला और वो बोझ पौलुस में है, वो दर्शन और उनके अंदर जो आग है सेवा करने की, तो सेवकाई का बोझ को देखकर पौलुस, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब ने पौलुस को क्या करे है, हाथ दिए है, दाहिने हाथ देकर तुम भी प्रेरित है। तो परमेश्वर की बुलाई वैसी है, तो अलग रहकर सेवा करने वाला इंडिपेंडेंट, जो संस्था के सेवक लोग होने दो, जो इंडिपेंडेंट सेवक लोग होने दो, जो तुमको आकाश से दर्शन मिले, क्या तुम्हारे अंदर वो पौलुस की जैसा आग है। और पौलुस सबके लिए आदर्श बोल रहे हैं, तो पौलुस ने वचन का सच्चाई को प्रचार करा। प्रचार कर रहे, क्या सेवक लोग बोलते हैं ये लोग नम्र है, फिर बड़े संस्था के लोग बोलते हैं अलग रहने वाले इंडिपेंडेंट सेवक लोग किसी लोग से नम्र नहीं रहते,
उनको जैसा मन चाहते उधर ही चलते। हाँ, फिर तुम कहाँ से तुम पौलुस की सेवा में कहाँ तक नम्र है? तुम भी नम्र नहीं है, वो भी नम्र नहीं है। यहाँ पर दो भी नम्र नहीं है, तो अभी क्या करनी चाहिए? ये देखिए, आज करोड़ों रुपए कमाए हैं संस्था के लोग, वो लोग ऐसे लोगों को भेजते हैं उनके बात सुनने वाला। 3 साल बाइबल ट्रेनिंग करता है, वहां पर कुछ भी सिखाते नहीं, कुछ भी नहीं। बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद इनको अच्छे तरह से सम्मान करना है, बार बार पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी, उसको बहुत नम्र रहना है, उसको जो काम बोलते हैं वो काम करना है। आखिरी में बाइबल कॉलेज से निकलते जब उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करते, ये लोग सेवकाई में निकलता है, सेवक लोग बोल के सेवा करना शुरू करते, कलीसिया बनाते। ये निकलने वाला, ट्रेनिंग करके निकलने वाला, उनके अंदर जो बाइबल कलाशाला में जो पढ़ाने वाले शिक्षक जो लोग हैं, तो उनके अंदर जो प्रार्थना की आग, वचन पर आग, वचन का आग और बेरे कलीसिया का है, जैसे शास्त्रों के उछाला में खोजने की आग उनके अंदर है, पौलुस की जैसा सेवा की बोझ उनके अंदर है। ये देखते, ये कला, ये बड़े मिशनरी वाले ये कुछ नहीं देखते, सिर्फ हाथ रखते उसको भेजते हैं, हर महीने कुछ तनख्वाह देते हैं, जहां पर चलना है उन्हें जैसा बोलते हैं वही शिक्षा प्रचार करना, कौन से जगह पर भेजे तो वही जगह पर जाके सेवा करना है। लेकिन इंडिपेंडेंट का अलग है, उनकी मन की इच्छा के अनुसार जहां बोले तो वहां चलते हैं। वो लोग भी सत्य से नम्र नहीं रहते, ये लोग भी सत्य से नम्र रहते। और ये बड़े संस्था के लोग बोलते हैं प्राचीनों के द्वारा हाथ रखा गया है पौलुस के ऊपर, तो पौलुस नम्र है, ये लोग नम्र है। तुम्हारे ऊपर हाथ कौन रखा है? हाथ रखने वालों के अंदर ऐसे सामर्थ्य रहना है, वो कितना ये लोगों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। पेतरुस, याकूब, यूहन्ना, वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, तुम्हारे कॉलेज से निकलने वाले जो लोगों के अंदर भी सुसमाचार प्रचार करने का बोझ नहीं, सुसमाचार ना प्रचार करने से मुझे हाय, ये भी उनके अंदर नहीं है, तो इनो भी गलत है, इनो भी गलत है। तो कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? तो हाथ रखना बहुत महत्वपूर्ण की होती है। इसका मतलब हाथ कौन रखना है? सामर्थ लोग, प्रेरित लोग ही रहना। जो बोले तो वो हाथ रखे तो काम नहीं करता। प्रेरित लोग हाथ रखने से ये लाभ है कि उनके अंदर जो है, हाथ रखने से उनके अंदर जो पवित्र आत्मा का वरदान, उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, आग बपतिस्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, वो जीवन से उन्होंने सेवा करते हैं। जो आज बहुत कोई बोले तो वो सेवा हाथ रख रहे भेज रहे हैं सेवा में, बहुत गलत है। तो कल के संदेश में और सुनेंगे। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, शुक्रवार को तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सेवकाई कैसे करना है, हे प्रभु, तुम्हारे सेवकाई में अलग रहकर सेवा करने वाला कैसे होते हैं, मिशनरी संस्था के द्वारा सेवा करना कैसे होते हैं, सबके लिए आदर्श तो पौलुस है। पौलुस की सेवकाई में क्या हुआ है, उन्होंने कैसे बुलाया, उन्होंने कैसे सेवा करे, वो हमको बताया प्रभु अपने यीशु से। तुम्हारे दर्शन को, आकाश और दर्शन से पौलुस नम्र है और तुम्हारे द्वारा संगति करके सेवकाई को निकला है, प्रेरित प्राचीनों के द्वारा हाथ रखने का अभिषेक भी पाया है प्रभु। आज प्रभु आकाश से दर्शन नहीं और प्रेरितों के द्वारा हाथ नहीं रखा जा रहा, लेकिन सेवकाई में निकल रहे सेवक लोग। यीशु मसीह उनके आत्मिक अंग खोलो, उनको सच्चाई में, वचन के सत्य में लाओ। यीशु मसीह मांग रहे हैं, तुम्हारे सत्य में पवित्र करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल, हर व्यक्ति पौलुस को आदर्श लेकर पौलुस की सेवकाई में ही, सिर्फ पौलुस की सेवकाई में चलने का अनुभव है। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहायता इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तों को पौलुस के रास्ते में चलने की प्रतिज्ञा उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद।